आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के, उसको 3 स्टेजेस के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज जो है वो अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ है, AFLD। इस कंडीशन के अंदर कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं मिलती है। एक्चुअली में जो कंडीशन है वो असिम्प्टोमेटिक होती है। फिर इसका डायग्नोस जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ एलिवेटेड ट्रांस एमाइनेज और अन इकोजेनिक लीवर ऑन अल्ट्रासाउंड की वजह से होता है। यानी कि आपने किसी वजह से LFT कराया और आपका LFT थोड़ा बहुत बड़ा हुआ गया, या आपने USG किसी और वजह से कराया था और उस USG के अंदर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से इसकी अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ को फाइंड किया जा सकता है। ये कंडीशन अगर अल्कोहल को स्टॉप कर दिया जाए तो गुड प्रोग्नोसिस को होल्ड करती है, यानी कि इसका जो नतीजा है वो अच्छा होता है। 3 महीने का परहेज़ आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए काफ़ी है। अगली स्टेज है हमारी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है वो एक्चुअली में करेक्टराइज की गई है रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस की वजह से, यानी कि इसके अंदर रैपिड ऑनसेट होता है जॉन्डिस का। दूसरा पॉइंट इसमें है टेंडर हिपेटोमेगाली, और थर्ड पॉइंट इसके अंदर है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो ये 3 पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पे देखने को मिलेंगे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर। यानी हेपेटाइटिस की वजह से जो लीवर में इन्फ्लामेशन है उसके अंदर एक तो आपको रैपिड ऑनसेट जॉन्डिस देखने को मिलेगा, टेंडर हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगा और सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि इसके अंदर ALT का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जो दूसरे टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं उनमें ALT और AST दोनों का लेवल बढ़ता है, बट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में ख़ास तौर से ALT का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता, बल्कि माइल्डली ही इंक्रीज़ होता है। बल्कि कई बार तो ये नॉर्मल भी रहता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इवन में भी नॉर्मल। बट द AST ALT रेशो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको AST और ALT रेशो जो है वो बड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी AST की जो वैल्यू है वो ALT के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से AST ALT रेशो 1.5 to 2 तक पहुंच जाएगा। और इस वजह से आपको एक तो शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ डेथ यहाँ पे देखने को मिलता है सेप्सिस और रीनल फेलियर की वजह से। यानी कि जब भी आपके हाथ में LFT की रिपोर्ट आए, जो पहली चीज़ आपको देखनी है वो है AST और ALT का रेशियो। अगर किसी मेल के अंदर, ख़ास तौर से 40 to 50 ईयर्स का जो मेल है उसके अंदर AST ALT का रेशियो 1.5 से 2 तक बढ़ा हुआ है, 1.5 to 2, और साथ ही साथ वो मेल जो है क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ की उसके अंदर हिस्ट्री भी है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो बंदा है उसको शॉर्ट टर्म के अंदर डेथ का रिस्क है। और वो डेथ का रिस्क कितना है? 15% चांस है कि वो शुरुआत के 1 महीने में ही मर जाए, और 50% चांस है कि वो 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो। तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, नॉट अबाउट अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, क्योंकि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर डेथ की चांस इतनी नहीं है, बल्कि उसका प्रोग्नोसिस गुड है। 3 महीने के परहेज़ के बाद आप पेशेंट को जो है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। मगर अगर आपने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो गया है, और उसको पहचानने का तरीका क्या है? AST ALT का रेशियो आपको देखना है। अगर AST ALT का रेशियो 1.5 से लेकर 2 के बीच में है, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को शॉर्ट टर्म में डेथ होने का रिस्क है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है वो है अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर ट्रायड आपको ध्यान रखना है, बाल्मर एरिथेमा, गायनोकेमिस्टिया और स्पाइडर नेवाई। ये 3 कंडीशन जो हैं वो अल्कोहलिक सिरोसिस को इंडिकेट करती हैं। और इसके अलावा अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, वेरिसियल हेमरेज और असाइटिस। तो ओवरऑल जो हमारे पास पिक्चर है डिजीज़ की वो इस तरह से है कि जो शुरुआती कंडीशन के अंदर अल्कोहल क्रॉनिकली कंज्यूम करने वाले पेशेंट में अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ देखने को मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली डेवलप कर जाएगा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर। और ये जो चीज़ कंडीशन है, अगर पेशेंट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सर्वाइव कर जाता है तो वो अल्टीमेटली डेवलप होती है अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर। और तीनों स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके लिए डेविडसन के अंदर टेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़। इसमें पहला पॉइंट है फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि फैटी लिवर अक्सर असिम्टोमेटिक होता है,
असिम्प्टोमेटिक एबनॉर्मल लिवर एंजाइम, यानी एलएफटी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, सीरम सीरम एमाइलेज, सॉरी ये एक्चुअली में होते हैं एसजीपीटी और एसजीओटी, सीरम ट्रांस एमाइनेज। सीरम ट्रांस एमाइनेज के लेवल जो हैं वो बढ़े हुए हैं, लेकिन किसी भी किस्म का आपको सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा यूएसजी करवाने पर आपको इकोजेनिक लीवर दिखाई पड़ रहा है या ब्राइट लीवर दिखाई पड़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एल्कोहल लिवर डिजीज़ के आप फैटी लीवर की स्टेज पर हैं। दूसरी कंडीशन होती है एल्कोहलिक हिपेटाइटिस। एल्कोहलिक हिपेटाइटिस जो है वो 10 to 35 केसेस के अंदर डेवलप होता है, और ये कैरेक्टराइज किया जाता है रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस की वजह से, यानी एकदम से जॉन्डिस डेवलप होगा और लीवर को डैमेज पहुंचेगा। जब लीवर को डैमेज पहुंचेगा तो उस कंडीशन के अंदर लीवर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, जो कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, वो ठीक से बन नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी हमारे को देखने को मिलेगी। इसके अलावा टेंडर हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगी और शॉर्ट टर्म मोर्टेलिटी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ही है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, कोगुलोपैथी और टेंडर हिपेटोमेगाली, हाई शॉर्ट टर्म मोर्टेलिटी, इन 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। और थर्ड पॉइंट है सिरोसिस। सिरोसिस क्रॉनिक कंडीशन 10 to 20% ऑफ पेशेंट में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़, यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर चूंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी लॉन्ग टर्म के अंदर, जिनमें असाइटिस, वेरिसिस और इनकेफेलोपैथी शामिल है, और लीवर की जो स्ट्रक्चर है वो नोडुलर हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिरोसिस वाली कंडीशन के अंदर ही लीवर की स्ट्रक्चर नोडुलर हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ भी है कि जो लीवर की स्ट्रक्चर है वो सिरोसिस तक पहुँचते पहुँचते नोडुलर हो चुकी है। और रिस्क ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कार्सिनोमा का रिस्क जो है वो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की किस स्टेज में होता है। तो वो स्टेज है सिरोसिस। जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे से वो असाइटिस हो या वेरिसिस हो, या हम बोले इनकेफेलोपैथी हो, या हम बोले हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो, ये सभी सभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सिरोसिस नाम की स्टेज में डेवलप होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमने पीछे एक ट्रायड भी देखा था, जो कि था स्पाइडर नेवाई और गाइनोकेमिस्ट्रिया और पाल्मर इदिमा के बारे में। ये सब चीज़ें जो हैं वो एल्कोहलिक सिरोसिस में डेवलप होती हैं।